बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम आपको वेस्ट अर्थशास्त्र का परिचय से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ऑप्शनल बताएंगे। इसके बाद रिक्त स्थान, सही जोड़े, 1 अंक की, 2 अंक की, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन सहित मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहना। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें से आपका पहला सही विकल्प चुनकर लिखने को ही आता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? केंद्रीकृत, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आपकी भारत की अर्थव्यवस्था है ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? किस अर्थशास्त्री ने? मार्शल, बोल्डिंग, कीन्स और रेगनर फिश। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका रेगनर फिश ने जो है ये आपका माइक्रो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, सी नंबर। किसने कहा है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ठीक, तो ये किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्सन ने, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? एडम स्मिथ ने। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो ये डी नंबर राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। अगर बच्चों इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। ठीक, वंदनाक्लासेस.com आपको गूगल पर सर्च करना है। फुल सॉल्यूशन पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर, अवनतोदर, नतोदर, सीधा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर मूल बिंदु की ओर, अवनतोदर। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको फर्स्ट वाला तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों देखेंगे नेक्स्ट है, उत्पादन संभावना वक्र के अवनतोदर आकार का कारण है। ठीक, तो किस कारण अवनतोदर होता है? तो इसका कारण आपको स्पष्ट करना है। बढ़ती अवसर लागत पर, घटती अवसर लागत पर, समान अवसर लागत पर, ऋणात्मक अवसर लागत पर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अवसर लागत पर, घटती अवसर लागत पर। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर एक बार पढ़ लेना है। ठीक, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? बाईं ओर, दाईं ओर, अंदर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक, तो इसका राइट आंसर बताना है कि संसाधनों के पूर्ण रूप से प्रयोग वाला बिंदु उत्पादन की किस वक्र में आता है? तो इसमें आ जाएगा आपका ऊपर की ओर। ठीक, तो इसका आपका राइट आंसर ऊपर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान चलिए देख लेते हैं। पहला है आपका, प्रत्येक व्यक्ति के पास डेढ़ व्यक्तियों की कुल मात्रा कुछ ही मात्रा होती है। इसका दूसरे में फिल करना है आपको। फिर इसमें कि में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट है अवसर लागत उत्पादन सूची में को स्पष्ट करती है। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के होते हैं, क्या होते हैं आपको बताना है। इसके बाद आर्थिक वृद्धि का संबंध है। अर्थव्यवस्था 10 इकाइयों का समूह होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था और को मिलाकर बनती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप आंसर देख लेते हैं। तो पहले में आपको फिल करना है कुछ, दूसरे में फिल करना है व्यष्टि अर्थशास्त्र, तीसरे में आपको भर देना है परिवर्तनों से, चौथे में आपको पूरक, पाँचवें में समष्टि और छठवें में उत्पादन। ठीक, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। नेक्स्ट है आपका सातवां समाजवाद और पूंजीवाद, और आपका 8वां मध्यवर्ती। इस तरीके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना है। अब चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं। सत्य और असत्य का चयन करें। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अनतोदर होता है। ये आपका सत्य या असत्य। कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, समाजवादी या अवसरवादी हो सकते हैं। आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। दर्शात्मक अर्थव्यवस्था में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी तंत्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समाजवाद में निजी लाभ की संभावना प्रमुख होती है। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य है, पाँचवां सत्य है, छठवां सत्य है, सातवां असत्य है। ठीक, तो इस तरीके से सत्य सत्य आपको देख लेना है। चलिए अब देख लेते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर। ठीक, तो इनके एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र मूल रूप से मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है। चुनावों की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है। वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। पूंजीवाद की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है। ठीक, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं क्या कहलाती हैं। प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है। तो इसमें हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा हो जाएगा नतोदर, तीसरे का आंसर हो जाएगा समाजवाद, और चौथे का आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन संभावना वक्र, और पाँचवें का हो जाएगा पूंजीवाद, छठवें का हो जाएगा समाजवादी, सातवें का हो जाएगा लाभ को, और आठवें का आंसर हो जाएगा आधारभूत कार्य, और नौवें का हो जाएगा केंद्रीय नियोजन सत्ता। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये एक शब्द वाक्य में उत्तर तैयार कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 2 अंक के 3 अंक के पूछे जाते हैं। तो ये 2 अंक के 3 अंक के क्वेश्चन देख लेना है। समष्टि अर्थशास्त्र आप क्या समझते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ठीक, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, इसकी 2 विशेषताएं बताना है। तो पहले परिभाषा आपको लिखनी है कि समष्टि अर्थशास्त्र का आशय है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों और औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं हैं। इस तरीके से दोनों आपकी विशेषताएं लिख देना है। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है। इसमें छोटी इकाइयों को महत्व दिया जाता है, बल्कि सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल निकाला जाता है। ठीक, अतः समष्टि अर्थशास्त्र प्रावैगिक अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है विस्तृत, यानी कि विश्लेषण। तो इसमें आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व की नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि सामान्य प्रभावों को स्पष्ट करता है तथा इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों का व्यक्तियों अथवा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का परस्पर प्रभाव समाज पर अच्छा पड़ रहा है, तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं, तो ये आपको प्रकार लिख लेना है, तैयार कर लेना है। समष्टि आर्थिक स्थितिकी पहला आपका हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। समष्टि स्थैतिक में जिस संतुलन का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोफेसर कीन्स के अनुसार निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा y बराबर सी प्लस एल, यहाँ y कुल यहाँ आपकी y कुल आय और c कुल उपभोग एवं व्यय और i आपका हो जाएगा कुल विनिमय व्यय। ठीक, तो इस तरीके से सेकंड पॉइंट आपको लिख लेना है। सेकंड पॉइंट है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी। ठीक, इसके अंतर्गत स्थितिकी रीति द्वारा प्रावैगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न समष्टि चर जैसे कुल आय एवं कुल रोजगार आदि परिवर्तित होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के साम्य बिंदु भी परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी। आर्थिक विश्लेषण की यह नवीनतम प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हालांकि उस उच्च गणितीय प्रयोगों के कारण यह जटिल प्रणाली है, किंतु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रावैगिक चित्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। आर्थिक समस्या क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। ठीक, तो आर्थिक समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न होती है, तो इसकी आपको पूरा पढ़ लेना है एक बार। ठीक, ये देखिए पूरा आंसर लिखा हुआ, पूरा आपको पढ़ लेना है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्लभता ही केंद्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जननी स्पष्ट कीजिए। तो दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी स्पष्ट करना है। तो पहला आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह कथन अक्षर सही है कि साधनों की दुर्लभता है, परंतु इन दुर्लभ साधनों में से किनका चयन किया जाए यह समस्या जन्म लेती है। दुर्लभता ही चयन की समस्या का मूल कारण है। ये संसाधन दुर्लभ है, परंतु इनका वैकल्पिक उपयोग भी किया जा सकता है। ठीक, इन संसाधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं समाज को संसाधनों के प्रयोग का चयन करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभता ही केंद्रीय समस्याओं की जननी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है, समझाइए। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या होता है, पूरा आपको समझाना है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, पूरा आंसर आपका लिखा हुआ है, तो आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है, समझाइए। तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन। इसके बाद 6 नंबर है आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों ये भी आपको पढ़ लेना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। ठीक, तो ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या होती हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक होता है। उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में ही दी हुई होती है। अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम मानता है। ठीक, तो उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती। ठीक, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है, तो बच्चों ये पूरा आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक, सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, तो सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, तो बच्चों ये आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसके भी आंसर आपको इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, आपको ये कर लेना है। ठीक, तो ये था बच्चों आपके अर्थशास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो आपके एग्जाम से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करते रहें ताकि आपके दोस्तों को भी सॉल्यूशन मिल पाए। तो जो इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के डाल रखे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके मॉडल पेपर सॉल्यूशन, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ पूरी चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है वंदनाक्लासेस.com। वंदनाक्लासेस.com में आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।